फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में कल जो हमने रहीम के दोहे चैप्टर पढ़ा था 11 चैप्टर, उसके आज हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बेटा, आपको दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, और ना समझ में आए तो आप मेरे को मैसेज या कॉल करके भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, इसके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ क्या है, कैसे मैं कल आपको बताती जा रही थी, साथ साथ वही शब्दार्थ हैं आपके। देखिए, सगे क्या होता है? सगे, सगे संबंधी। सेकंड, बनत, बनत का होता है बनते। विपत्ति, विपत्ति। मीत, मित्र। नेक्स्ट देखिए बेटा, तजी, छोड़ना। मीनन, मछली। छोह, छोह होता है प्रेम या स्नेह। परकाज, परकाज क्या होता है? दूसरों के कार्य। अगला है संचही, सचही होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ठीक है। सुजान क्या होता है बेटा? सुजान, समझदार पुरुष। एक है बेटा संपत्ति, क्या होती है? धन। आगे देखिए, थोथे, खाली। बादर, बादल। गहरात, गहरात, गरजना। पाछीली, पिछली। रीत, रीत होती है रीति या परंपरा। ठीक है। 17 देखिए अभी, शीत, ठंड। घाम क्या होता है? घाम, धूप।
देह शरीर है परे सही रहे, सही रहे, इसका होता है सहन करना। ठीक है, अभी ये आपके 1 to 20 वर्ड मीनिंग हो गए। ठीक है बेटा, अभी चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। देखो बेटा, आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है, कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, जो आपके दोहे जो दिए हुए हैं दो दो लाइन के, जैसे आपका एक ये दिया हुआ है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजी सुजान। अब एक तो कथन होता है और एक होता है प्रमाणित उदाहरण। इसमें ये बताना है जो दोहा दिया हुआ है उसमें कौन सा कथन है और कौन सा प्रमाणित उदाहरण है। तो उदाहरण क्या होता है बेटा, प्रमाणित उदाहरण का मतलब ये होता है कि किसकी तरह, जैसे कि अभी क्या होता है, कही रहीम पर काजहित संपत्ति सजेहिन सुजान, कि इसमें कवि जो है रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि जो इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको, समझदार पुरुष, सुजान कौन होते हैं, समझदार पुरुष। यहाँ कि जो इसमें दिया हुआ है संपत्ति सची सुजान, संपत्ति का क्या बताया मैंने कि जो समझदार जो लोग होते हैं, जो महान जो लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को एकत्रित दूसरे लोगों के काम के लिए करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। उदाहरण क्या दिया इसके लिए कि जिस प्रकार तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कि जिस प्रकार जो तालाब जो होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, और जो हमारा वृक्ष जो है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता है, इसी तरह भी जो है समझदार जो लोग होते हैं वो भी अपनी संपत्ति, अपनी धन का जो धन इकट्ठा जो करते हैं उसको दूसरे लोगों की भलाई के लिए वो धन इकट्ठा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो जो आपको जो लाइन बताई है कि भाई लोग ऐसा करते हैं वो तो कथन है, और उसके लिए जो उदाहरण दे दिया, जैसे अभी तरुवर का दे दिया और नदी का दे दिया, ये हमारा क्या है, प्रमाणित उदाहरण। तो जो हमारे दोहे हैं, दोहों में जो पहली लाइन है वो प्रमाणित उदाहरण की है और जो दूसरी लाइन है वो कथन है। सभी में ही ऐसा है, पहली लाइन प्रमाणित उदाहरण, दूसरी लाइन कथन, पहली लाइन प्रमाणित उदाहरण है, दूसरी लाइन कथन है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि कौन सी लाइन कथन है, कौन सा प्रमाणित उदाहरण है। ठीक है बेटा, अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बेटा, रहीम ने, क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ बेटा, अभी आपको पढ़ के बताती हूँ क्या कहना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है, क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। आंसर देखिए अभी इसका। आंसर है आपका धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो पिछली बातों को याद करके उनका वर्णन बार बार करते हैं। बार बार करते हैं।
जिसमें उनका घमंड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके विपरीत सावन के महीने में वाले बादल जल से भरे होते हैं। वे जब गरजते हैं तो वर्षा के लिए ही गरजते हैं, अर्थात वर्षा करते हैं। जिससे धरती की प्यास बुझती है। धरती की प्यास बुझती है और धरती भी हरी भरी हो जाती है। इसमें बेटा एक व्यक्ति जब धनवान होता है और बाद में जब वो निर्धन हो जाता है तो उसकी तुलना किससे करी है? ये जो हमारे सावन के बादल होते हैं उनसे की गई है। कैसे की गई है कि जो वर्षा के जो सावन के महीने के जो बादल होते हैं वो किससे भरे होते हैं? पानी से भरे होते हैं। यदि वो गरजेंगे तो वर्षा भी करेंगे। वो जो सावन के बादल होते हैं वो उन व्यक्तियों की तरह नहीं होते जो पहले अमीर थे, बाद में निर्धन हो गए और निर्धन होने के बाद भी अपने अमीर पन की अपने जब वो अमीर थे उस समय की बातों का ही वर्णन बार बार करते रहते। इन बातों से उनके अंदर जो घमंड था, धनी होने पर जो उनके घमंड था, गरीब होने पर भी उनका घमंड वो वहीं की वहीं बना हुआ है। उन्होंने उस घमंड को अभी तक त्यागा नहीं है, ये बताया गया इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, आपका ये एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया और एक ही लिखवा दिया। 2 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।